एंड यस, जिन भी लोगों ने ऑरा स्कैनर में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वासुदेव तो ऑरा स्कैनर दोनों में ही रजिस्ट्रेशन है आपका। ऑरा स्कैनर MWF शिफ्ट हो रहा है। ताकि सैटरडे को जिनको भी अपर्णा मैम की नाड़ी नक्षत्र और वास्तु में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑरा स्कैनर को हमने चेंज कर दिया है MWF, ताकि सैटरडे आपका क्लास क्लैश ना हो। एंड रात को अभी एस्ट्रो वास्तु ये तो वीक में 2 दिन होता है, इसको हम लोग सैटरडे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज पहले मेडिकल न्यूमरोलॉजी से क्लैश था, लेकिन अभी मेडिकल न्यूमरोलॉजी बैच फिनिश हो चुका है। इफ यू गाइज वांट, हम उसको TTS सैटरडे को भी रख सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ऑल, कैसे आप सभी लोग चाहते हैं वो हम लोग क्लास में चाहे डिस्कस कर लेंगे। बट अपनी वास्तु की जर्नी में एक एड ऑन के लिए रेडी हो जाइए, क्लास शुरू होने वाली है। मैम एक बार वॉइस एंड वीडियो प्लीज चेक कर लेते हैं। ओम शांति। आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम, वॉइस एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है। तो चलिए सेशन को यूट्यूब पे लाइव करती हूँ और क्लास शुरू करेंगे। ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है? हम सब दे दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर है तो। चलिए, थैंक यू यस जी, मैम, थैंक वॉइस यू। क्लियर है, बस 1 मिनट दीजिएगा। बस जी। सेशन जो है लाइव होने वाला है, बस 1 मिनट दीजिएगा। अ, कुछ सेटिंग में दिक्कत है, उसको मैं जरा चेंज कर दूं, बस एक हम्म। सेकंड। यस, सो सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब एंड एस्ट्रो वास्तु की इस फ्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मैम के साथ ऑलरेडी वास्तुशास्त्र के कोर्स में हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपको सारे कोर्सेज पसंद आते हैं एंड रिपीटेडली आप ये सेशंस अटेंड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आपकी वास्तु की जर्नी चल रही है उसमें एक एड ऑन करने के लिए, न्यूमरो वास्तु सभी ने सीख लिया, लेकिन अब उसके एक नेक्स्ट और जर्नी शुरू होगी विच इज ऑन एस्ट्रो वास्तु। तो चलिए इसके बारे में इन डेप्थ जानते हैं विद आवर एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट मीनू मल्होत्रा मैम। सभी लोग मैम को ऑलरेडी जानते हैं, मैम से रिक्वेस्ट है मैम आप प्लीज क्लास शुरू करें। थैंक यू प्राची जी। आप सबका स्वागत है इस एस्ट्रो वास्तु वेबिनार में। अब हमने वास्तु को सीख लिया, हमने बेसिक कर लिया, एडवांस कर लिया, उसके बाद हमने और चीजें भी सीख ली, फिर हमें एस्ट्रो वास्तु की क्या जरूरत पड़ी है या एस्ट्रो वास्तु क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बेसिक वास्तु के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी हमने अभी तक सीखे, वो कभी भी चेंज नहीं होते। वो बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट को हल्का होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट को ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। ये जैसे जितने भी ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सेम रहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से एक ऊर्जा तैयार होती है हमारे घर में, और उसी ऊर्जा में रहकर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिस पर डिपेंड करती है हमारे थॉट्स। और उन्हीं थॉट्स को लेकर हम इस दुनिया के साथ डील करते हैं या एक्शन के रिएक्शंस लेते हैं। कई बार हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, कई बार हमारे डिसीजंस ही खराब हो जाते हैं, और उनका जो आउटपुट आता है वो भी वैसा सही आता है जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता। वास्तु हमने कर लिया। वास्तु कैसे किया जाता है? वास्तु में दिशाएं सेट है। हमने, अगर हम मॉडर्न वास्तु की बात करें तो 16 दिशाएं, अगर हम वैदिक वास्तु की बात करें तो हमारी 8 दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सेट है, वो चेंज नहीं होती है। और ना ही चेंज होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स, वो भी सेट है। जैसी दिशा होती है वैसे ही उनके एट्रीब्यूट्स भी सेट है। किचन पर्टिकुलर जगह पर हो तो अच्छी है, नहीं होगी अगर ऐसी जगह पर आ जाए तो वो खराब इफेक्ट देती है, क्योंकि वो हमने देखा वास्तु के हिसाब से। ये वास्तु को देखने का एक
एंगल है जिससे हम वास्तु को देखते हैं। किचन को देखना, एंट्रेंस को देखना, टॉयलेट्स को देखना, उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हम उसको सेट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके रिजल्ट हम नहीं ले पाते, हमें रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उसके रिजल्ट हम नहीं ले पाते हैं। तब हम यूज करते हैं एस्ट्रो वास्तु। और वास्तु में जो चेंजेस कराए जाते हैं वो एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से कराए जाते हैं, यानी कि आपकी कुंडली के हिसाब से वो चेंजेस कराए जाते हैं। अब अगर एस्ट्रो वास्तु को मैं कस्टमाइज्ड वास्तु बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से ही चलता है। कुंडली को देखकर, उनकी चीजों को देखकर, उनके प्लैनेट्स को देखकर हम जो है कॉम्बिनेशंस को देखते हैं और एक रिजल्ट हमें मिलता है। और जब वो रिजल्ट मिलता है तो पर्टिकुलर वास्तु को उस कुंडली के हिसाब से हम अलाइन करवाते हैं। देखिए, कुंडली हमारी फिक्स्ड होती है जिसको हम बदल नहीं सकते। हमारी डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, प्लेस फिक्स्ड है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमारा कुंडली पर कुंडली को बदलने का कोई अधिकार हमारे पास प्राप्त हमें नहीं। हमारा जो जोर चल सकता है वो चल सकता है वास्तु पर, क्योंकि वास्तु वेरिएबल है और कुंडली फिक्स्ड एनर्जी है। इसीलिए वास्तु को कुंडली के साथ अलाइन करके हम जो है एस्ट्रो वास्तु के रिजल्ट्स लेते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मान लीजिए हमने वास्तु तो करा लिया, बेसिक कर लिया, एडवांस कर लिया, बढ़िया हो गया, लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी हम एस्ट्रो वास्तु की मदद लेते हैं। इसलिए एस्ट्रो वास्तु को अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व रिलेटेड वास्तु कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से चीजों को रखवाया जाता है या वहां से चीजों को हटवाया जाता है, तभी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। इसी को कहते हैं हमारी हिट थ्योरी। जो हमारी हिट थ्योरी है इसके अंदर वो कॉम्बिनेशंस को लेकर चलती है, दृष्टियों को लेकर चलती है। इसके बारे में आज मैं बात करूंगी। एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है वो, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, अब चेंजेस कैसे होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में तो चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन हमारी दशा महादशा के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हमारे घर में भी दिखाई देते हैं। आपका घर उन्हीं चेंजेस का एक रिजल्ट होता है। और ये कैसे आता है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है, इसके क्या रूल्स हैं, हम पहले वो समझ लेते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। कोई भी जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं या कुंडली होती है वो डिपेंड करती है 9 प्लैनेट्स पे, 12 राशि पे, 12 हाउसेस पर और 27 नक्षत्र पर। इससे बाहर एस्ट्रोलॉजी जा ही नहीं सकती। अब 12 राशियां जो होती हैं ये भी हमें हमारे टाइम और प्लेस और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पर्टिकुलर हाउसेस में मिलती हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। 12 हाउसेस हैं जिसके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। प्लैनेट है अपनी एक दिशा में बैठे हुए हैं हमारी कुंडली में, लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं ये हमारे घर में कैसे दिखाई देते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हम एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से वास्तु को चेंज कर रहे हैं तो वो करेंगे कैसे। चीजों के थ्रू ये प्लैनेट्स जो हैं एक्टिवेट करते हैं हिट्स। आपके घर में जो कलर्स हैं, जो चीजें पड़ी हैं, जो इंटीरियर पड़ा हुआ है, वो ही आपके प्लैनेट्स होते हैं। हर चीज एक किसी ना किसी प्लैनेट को इंडिकेट करती है, और वो प्लैनेट के थ्रू ही वो जो हाउसेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं। या तो नेगेटिव एक्टिवेट होते हैं या पॉजिटिव एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए जब वो पॉजिटिव एक्टिवेट होते हैं तो आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है।
लेकिन जब वो नेगेटिव एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। अब वास्तु करेगा क्या? वास्तु आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेगा जिसमें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। एक्चुअली में जो हमें रिजल्ट मिल रहा होता है वो वहां पर पड़ी हुई चीजों का मिल रहा होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। यही नेगेटिव और पॉजिटिव जो हिट्स होते हैं ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं हर चीज के। अगर हम वैदिक की बात करें तो वैदिक में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसको हम दुर्योग भी कहते हैं, सुयोग भी कहते हैं। जो अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, और जो बुरे कॉम्बिनेशंस हैं, बैड दुर्योग हैं, वो हमें जो है नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। अब या तो हमारे पास ये है कि हम उन सारे दुर्योगों को याद करें, कुंडली में ढूंढें, राशियां देखें, उनकी डिग्रीज देखें, उनकी पोजीशन देखें, फिर उस हिसाब से एस्ट्रो वास्तु को यूज करें। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन केपी ने हमें दी हिट थ्योरी जो कि बहुत ही इजी मेथड। हिट्स जैसे कि लास्ट वेबिनार में भी मैंने हिट्स की बात की थी कि हिट्स जो होते हैं ये अपना असर नेगेटिव भी देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं। अब अगर मैं हाउसेस की बात करूं, मैं आज आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी कि किस तरीके से हिट अपने वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको ये 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होंगे। और जिस हाउस पर नेगेटिव या पॉजिटिव हिट लगता है उसी के हिसाब से ही आपके जो हाउसेस हैं आपको रिजल्ट देते हैं। आपकी दशा महादशा जब आती है तब ये वाले हाउसेस ऑटो एक्टिवेट होते हैं, अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, इनको हमें एक्टिवेट करवाना नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी हाउसेस के रिजल्ट्स लेने होते हैं तब हम उस हाउस को एक्टिवेट करवा के उसके रिजल्ट्स लेते हैं। ये सारा केपी में मेंशन है, वैसे भी वैदिक का भी यही रूल है। कुछ चीजें हम प्रॉब्लम के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु को सेट करवाते हैं, और कभी कभी जब हमें किसी हाउसेस के रिजल्ट्स लेने होते हैं तब भी हम उसको उस हाउसेस को एक्टिवेट करवाते हैं। अब सबसे पहले हमें हाउसेस का पता होना चाहिए कि कौन से हाउसेस हमें क्या दे रहे हैं। पहला हाउस हमारा होता है, हमारी पर्सनैलिटी बताएगा, माइंड बताएगा, अपने बारे में बताएगा। दूसरा हाउस हमें वेल्थ के बारे में बताता है, हमारी फैमिली के बारे में बताता है, और भी बहुत कुछ बताता है। तीसरा हाउस हमारा जो है ये हमारे छोटे भाई बहनों का है, या हमारा जो काम के प्रति जो ब्रेवरी होती है, जो हिम्मत होती है हमारे में, जो एनर्जी होती है काम करने की, वो थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस हमारी माँ का है, हमारे कंफर्ट का है, हमारे घर का है, हमारे गाड़ियां, हम इवन देन हमारी प्रॉपर्टीज भी फोर्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का हो सकता है, हमारी बुद्धि का हाउस है, हमारी उसका हमारी बुद्धि का हाउस है, हमारे जो स्टडीज का हाउस है ये फिफ्थ। सिक्स्थ हाउस हमारे डिजीज का हाउस है, हमारे फियर्स, हमारे कोर्ट केसेस, हमारे एनिमीज, हमारी जॉब्स, उनका हाउसेस। सेवन हाउस की बात करूं तो ये मेनली हाउस वाइफ, हस्बैंड वाइफ का हाउस है, या फिर पार्टनरशिप का हाउस है। एट्थ हाउस डेथ का है, मिस्ट्री है, इंजरी है, एक्सीडेंट्स हैं, या हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो हमें एट्थ हाउस देता है। जब भी एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है ये परेशानियों के साथ एक्टिवेट होता है। नाइन्थ हाउस ये हमारा धर्म, हमारा लक, हमारे जो छोटे ट्रैवल हैं,
वो सब 9th हाउस है। 10th हाउस हमारा वर्क प्लेस, हमारे पिताजी, हमारा प्रोफेशन, हमारा नेचर ऑफ वर्क, ये सब हमें 10th हाउस देखता है। 11th हाउस हमारी गेनिंग का, हमारे इनकम का, इनकम कितनी होगी, कितना पैसा आएगा, ये सब 11वां हाउस। 12वां हाउस लॉसेस का, फॉरेन ट्रैवलिंग का, फॉरेन सेटलमेंट का, बेड कंफर्ट का, हमारे फ्रेंड्स का। इन्हीं 12 घरों में ही हमारी जो लाइफ है वो घूमती रहती है। इन्हीं 12 घरों से हम सुख या दुख प्राप्त करते हैं, और इन्हीं 12 घरों की डायरेक्शंस में रेमेडीज करके हम जो है फल प्राप्त करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं किसी को प्रॉपर्टी लेनी है। अब उसको प्रॉपर्टी लेनी है, पहले मैं आपको ना थोड़े से हिट्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे कि हिट्स कैसे दिखते हैं। 1 मिनट दीजिए, मैं वो लगा लेती हूँ। स्लाइड आ गई है, थम्स अप दे दीजिए अगर स्लाइड आ गई है तो। ये है हमारे हिट्स जो हम यूज करते हैं केपी में। ये सबसे सिंपल तरीका होता है किसी भी हिट्स के थ्रू नेगेटिव या पॉजिटिविटी देखने का। जो ये कंजंक्शंस है, सीएनजी का जो हिट है ये 0 to 30 होता है, इसका कोई यूज नहीं है, ना तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे पाता है ना ये पॉजिटिव दे पाता है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति होती ही नहीं है। 45 का जो होता है ये नेगेटिव हिट माना जाता है SSQ का। SXT का 60 ये पॉजिटिव हिट है। 90 का नेगेटिव हिट है और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग हिट होता है। 120 का पॉजिटिव हिट होता है और इसकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। SQQ ये नेगेटिव हिट होता है और QCM ये पॉजिटिव हिट है। और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ये 180 का अपोजिशन हिट। एक तरीके से हम जब वैदिक में दृष्टियों की बात करते हैं, ये वही दृष्टियां हैं जो पर्टिकुलर एंगल से आती हैं, और इसको जो है नेगेटिव या पॉजिटिव हिट माना गया है। और ये जो हिट्स जाते हैं ये पर्टिकुलर हाउसेस में जाते हैं। अगर तो पॉजिटिव हिट है तो ये वहां के एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा, लेकिन अगर नेगेटिव हिट है तो वहां के एट्रीब्यूट्स को खराब कर देगा। इसको आप ऐसे मानिए कि हम अगर कोई ऐसा घर है जिसके एट्रीब्यूट्स फिक्स्ड है, आप ऐसे मानिए कि मान लीजिए हमारे जो है, मैं 1 मिनट दूसरी स्लाइड लगा देती हूँ ताकि इजी रहेगा आपको समझने में।
स्लाइड आ गई आपके सामने, थम्स अप दे दीजिए अगर स्लाइड आ चुकी है तो। थैंक यू जी। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये हम ये मान लेते हैं कि कोई घर है बड़ा सा जिसमें कि 12 रूम्स है, और हर रूम के एट्रीब्यूट्स तय है। यानी कि अगर स्टडी रूम है तो वहां पढ़ाई ही करेंगे, वहां पे खाना नहीं बन सकता। डाइनिंग रूम है तो वहां पे खाना ही खाया जाएगा, वहां पे पढ़ाई नहीं हो सकती। ऐसे ही ये 12 घरों के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, और ये जो है चेंज नहीं हो सकते। अब जो 9 प्लैनेट्स हैं उसको समझ लीजिए यहाँ पर रहने वाले। अब मान लीजिए किसी को कुछ स्टडी पसंद नहीं है किसी बच्चे को, और आपने जबरदस्ती उसको वहां पे बिठा दिया स्टडी रूम। वो क्या करेगा? वो किताबों को फाड़ देगा, वहां के एट्रीब्यूट्स को खराब कर देगा। किसी को अगर डाइनिंग रूम में आपने बिठा दिया है और उसको वो खाना पसंद नहीं है, आप कह रहे हो जबरदस्ती खाना है आपको, वो क्या करेगा? वहां की प्लेटों को तोड़ देगा, वहां के घर जो वहां का रूम होगा उसको खराब करेगा। ऐसे ही ये हिट्स वहां पर जो है अपने दृष्टियां देकर उस जगह को खराब करते हैं। यहाँ पर हमें राशि नहीं देखनी, हमें हाउसेस के सिर्फ एट्रीब्यूट्स देखने हैं। हमें कौन सा ग्रह किस राशि में बैठ के क्या कर रहा है उसकी हमें बात यहाँ पर नहीं करनी है। मैं आपको सबसे इजी मेथड से लेकर जाऊं। सपोज कर लेते हैं किसी को घर चाहिए, अब उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, अब वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फोर्थ हाउस को देखा जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब फोर्थ हाउस को जो है एक्टिवेट करवाना है या होना है, तो हमने उसके दशा अंतरदशा में देखा उसका ये ऑटो एक्टिवेटेड है। हम उसको कह सकते हैं कि आपका टाइम आया हुआ है, आप जो है प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं पर मैं प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हूँ। उस टाइम पर हम हिट्स को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मार्स बैठा हुआ है और 180 का हिट जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव हिट उसने यहाँ पर दे दिया फोर्थ हाउस में। राशि की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लगन की, मैं किसी चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ हिट की बात कर रही हूँ। मंगल ने यहाँ पर 180 का हिट दे रखा है, नेगेटिव हिट है, हमें पता है 180 का नेगेटिव हिट है। अब क्या होगा? ये मंगल जो नेगेटिव हिट दे रहा है, इसी के कारण इसकी प्रॉपर्टी खरीदने में इसको दिक्कत आ रही है, क्योंकि फोर्थ हाउस उसकी दशा महादशा में एक्टिवेशन में चल रहा है। हमें उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, मंगल का जो ये नेगेटिव हिट है इसको शिफ्ट करवाते हैं। पहली कोशिश होती है कि जहां पर भी मंगल का पॉजिटिव जिस घर में हिट आ रहा है, हम इसको वहां शिफ्ट कर दें। हम मान के चल रहे हैं 7 में इसका पॉजिटिव हिट आ रहा है, तो हम मंगल को यहाँ पर शिफ्ट कर दें ताकि मंगल जो है अपनी पॉजिटिविटी इस घर को दे दे। डिपेंड करता है कहाँ पे उसका पॉजिटिव हिट है, कहाँ पे नेगेटिव हिट है। बड़ा इजीली वे में हम जो है चीजों के थ्रू उन चीजों को शिफ्ट करवा देते हैं दूसरी जगह, जो कि ये हिट टूट जाता है। या एक तरीका होता है, हम ये वाला हिट तोड़ नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तब हम ऐसा घर चूज करते हैं जहां पर पॉजिटिव हिट्स आते हैं। हम उस घर को ऑटो एक्टिवेशन में, तो वो जान ही रहा, हमें पता लग गया, हम उसको एक्टिवेट करके इस घर को जो है इसका जो हिट जा रहा है उसको तोड़ते हैं।
ये दो मेथड होते हैं जो हम एस्ट्रो वास्तु में यूज करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब ये था सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम्स बेस्ड जो होता है, उसके हिसाब से हमने इसको सॉर्ट आउट किया, हमने इसके नेगेटिव हिट को कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव हिट में। या फिर इस नेगेटिव हिट को हम नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं, हमने क्या करा, इन बाकी के जो हमारे पास हाउसेस थे उसमें से हमने हाउसेस चूज किए पॉजिटिव वाले, हमने उनको एक्टिवेट करवाया। लेकिन एक्टिवेट कराने से पहले हमें देखना पड़ता है कि वहां पे पॉजिटिव हिट है या नहीं है, या उस घर की क्या परिस्थिति है। उन चीजों को लेकर हमें जो है इनको एक्टिवेट करवाना पड़ता है, या फिर डीएक्टिवेशन में इन चीजों को लाना पड़ता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हम एस्ट्रो वास्तु से रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए, एक ऐसे ही ले रही हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपके एक फ्रेंड ने कहा कि मैंने साउथ में रेड कलर की एक सफेद घोड़े की पिक लगा दी है, जिसका बैकग्राउंड तो रेड है, और वहां पर भागते हुए 7 घोड़े की पिक लगा दी है। जब से मैंने पिक लगाई है मेरा बहुत बढ़िया काम हो गया। आपने कहा अच्छा, ये रेड कलर के घोड़ों की पिक लगाने से ऐसा काम हो जाता है, मैंने भी लाके लगा दी। अब उसने लाके लगा दी है, और जब से उसने लगाई तब से ही उसके काम में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब उसको फायदा दे रही थी वो पिक, आपको उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और आपको समझ भी नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि प्लैनेट्स जो है वो चीजों के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू आपके घर में अपने इफेक्ट्स डालते हैं। अब आपने वो पिक लगा ली दूसरे के कहने पर, अब आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, आपको समझ भी नहीं आ रही है, वस्तु आपने कर लिया है, अब आपको प्रॉब्लम आ गई अपने वर्क प्लेस। अब आपके पास आया है, आपको जो है, आपको अब एस्ट्रो वास्तु से देखना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपको पता है वर्क प्लेस कौन सा है, वर्क प्लेस है आपका 10th। 10th हाउस जब आपने चेक किया, मैं वही वही एग्जांपल ले रही हूँ, आपने देखा मार्स का नेगेटिव हिट 10th हाउस पर जा रहा है, और ये स्थान है साउथ का, और मार्स का नेगेटिव हिट चला गया है आपके 10th हाउस में। अब 10th हाउस में चला गया, दूसरे की देखा देखी उसने रेड कलर के फोर्सेस लगा दिए कि मेरा नेम फेम होगा, मेरा काम बहुत बढ़िया चलेगा, मैं उसका चला है मेरा भी चलेगा, वास्तु के हिसाब से उसने कर दिया, है ना। वास्तु के हिसाब से तो रेड कलर अच्छा है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मार्स का नेगेटिव हिट यहाँ पर था और यहाँ पर रेड कलर के आपने जो है घोड़े लगा दिए, तो ये वाला जो हिट है वो एक्टिवेशन में चला जाएगा, और जब एक्टिवेशन में चला जाएगा वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वहां से वो घोड़े की पिक हटा दीजिए। कहेगा घोड़े की पिक, वो तो कह ही रहे हैं लगाओ, मेरे फ्रेंड ने लगाई है, उसको तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, मेरे को ये पिक क्या करेगी। पिक एक क्या कर सकती है, पिक ये कर सकती, आपके हिट को एक्टिवेट कर सकती। अब अगर आपने किसी घर को एक्टिवेट कराना है, उसके हिसाब से वहां पे प्लानिटरी जो चीजें हैं वो रखवाई जाएंगी। अगर आपको एक्टिवेट नहीं कराना, डीएक्टिवेट कराना है, तो वहां से चीजों को हटवाया जाता है। लेकिन हटाने का भी एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू इसको हटाया जाता है। अब क्योंकि जो भी चीजें होती हैं उसको जो है कहीं ना कहीं तो रखवाना ही पड़ेगा। ये होती है सारी आपकी हिट थ्योरी, जो डिपेंड करती है सारी नेगेटिव या पॉजिटिव हिट्स पर।
एक प्रोसीजर इसमें ऐसा होता है जिसमें हम वास्तु नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन निकल के नहीं आ रहा, हमारे पास हमें हाउसेस भी नहीं मिल पा रहे हैं जहां पर हम वो हिट हटवाएं, या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उस केस में हम अपनी बॉडी को यूज करते हैं, बॉडी पर पर्टिकुलर ग्रह की चीजों को लगवाकर उसके रिजल्ट्स को लिया जाता है। ये एक टेक्निक है जो आपको मैं समझाने वाली हूँ इसमें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर आगे और इम्पोर्टेंट चीजें आपको आज मैं बताऊं। हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का? अगर क्वेश्चन नहीं है तो अभी तक हमने समझा, हाउसेस की बात की है अभी तक हमने, कि पर्टिकुलर हाउस पे नेगेटिव या पॉजिटिव हिट होता है तो उसका एट्रीब्यूट वो खराब कर देगा। जो भी प्लैनेट होता है उसका अपना भी एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, अब प्लैनेट्स के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उसी के हिसाब से रिएक्शन करता है। हमें देखना होता है कौन सा प्लैनेट है और कौन सा प्लैनेट नेगेटिव या पॉजिटिव हिट किस घर में दे रहा है। अगर नॉर्मली हम देखें तो ये 6, 8 और 12 हाउस जो है ये अच्छे घर नहीं कहे गए हैं। यहाँ पर हमें पीड़ाएं ही मिलती है, सफरिंग्स देता है। 8 वाला जो 8वां घर है ये सफरिंग्स लेता है। 12 जो घर है ये लॉसेस देता है। जब ये नेगेटिव या पॉजिटिव हिट पे अंदर आ जाता है, जब ये एक्टिवेशन में चला जाता है, या तो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया आपकी करवा देगा, आपको लॉसेस से बचा देगा, या आपको इतने लॉसेस करवा देगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। 8th हाउस मृत्यु तुल्य कष्ट दिलवा सकता है एक्टिवेशन में, या गड़ा धन भी दिलवा सकता है। तो जरूरी नहीं है ये वही कराए, आपको बहुत अच्छा ज्योतिष बना सकता है ये 8th हाउस। डिपेंड करता है कि इसके हिट्स किस तरीके से एक्टिवेट हैं, किस तरीके से हिट अपना रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो आपके हाउसेस हैं ये बहुत ही चालाक हाउसेस कह सकते हैं। इनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो प्री डिसाइडेड कभी भी नहीं हो सकते। 6th हाउस है, ये आपको बढ़िया जॉब दिलवा सकता है, हो सकता है आपके कोर्ट केसेस जो हैं उनको साइड बाय करा दे, खत्म करवा दे, आपको जिता दे। हो सकता है आपको केसेस में डलवा दे, हो सकता है आपकी जॉब बढ़िया करा दे, हो सकता है जॉब हटवा दे, हो सकता है कोई ऐसा डिजीज आपको लग जाए, डिजीज ऐसा हो जाए। मोस्टली जब 6th हाउस, 8th हाउस और 1st हाउस एक साथ एक्टिवेट होते हैं, ऐसे व्यक्ति को पीड़ाएं मिलती हैं, डिजीज से कष्ट मिलते हैं, सर्जरीज हो सकती है। डिपेंड करता है कि उनके हिट्स कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं। हाँ जी सोनल जी, अभी आपका मैं रिजल्ट वो लेती हूँ, अभी मैं क्वेश्चन लेती हूँ आपका। हम हिट्स को हटा सकते हैं, पर्टिकुलर जगह पर एक्टिवेट कर सकते हैं, इवन देन किसी हाउस का रिजल्ट लेना है, पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको एक्टिवेट करा के वो रिजल्ट ले सकते हैं। इसीलिए इसको प्रॉब्लम सॉल्व रिलेटेड वास्तु भी कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके पास शक्ति है। पता हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए हाउसेस की पोजीशन, मतलब हाउसेस के एट्रीब्यूट्स। जैसे हमें वास्तु में पता थे वैसे ही हमें यहाँ पर 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए। कौन सा प्लैनेट कैसा दिखता है, प्लैनेट्स के अपने क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो पता होना चाहिए। तीसरा, राशियों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि हम मनुष्य उस जिसके बारे में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा हम अंदाजा लगा पाए कि उसकी नेचर कैसी होगी। बस इतना, बाकी सारा कुछ जो है हिट्स पर डिपेंड करेगा और आपकी रेमेडीज पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी मैंने बताई, लाल घोड़ों की आपने पिक साउथ में लगा दी ये सोच के, लेकिन आपकी कुंडली
कुछ और बोल रही है, कुंडली के हिट्स कुछ और बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है वो हाउस एक्टिवेट नहीं है, वहां पर वो चीजें पड़ी हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि घर में, सभी घरों में हर तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम आती है, तब हमें उस पर्टिकुलर चीज को लेकर वहां से उसको हटवाया जाता है या लगवाया जाता है। हाँ जी सोनल जी, आपका क्वेश्चन ले रही हूं मैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने अभी बताया कि मार्स जब भी हम्म 10th हाउस में रहेगा और किसी को अगर घर परचेज करना है तो उसका नेगेटिव हम्म हिट यहाँ 4th हाउस में आएगा, ऐसे आपने बताया तो नहीं नहीं सामने तो। नहीं, नहीं, आप सोनल जी गलत समझी हैं। वो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर नेगेटिव हिट हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाँ ये मैम, मेरा आप क्वेश्चन जरूरी वही नहीं है। है ना? जी, हाँ जी मेरा हाँ जी, क्वेश्चन बताइए वही है बताइए कि मैं बताइए। वही पूछना चाहती हूँ कि वहां पे नेगेटिव हिट है वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ, ये नेगेटिव हिट्स जो है ये एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें दिखाती हूँ। अब आपने क्वेश्चन किया है तो थोड़ा सा आप देखिए। हाँ जी। देखिए, ये मैं आपको कुंडली सारी बनानी सिखाऊंगी, कैसे देखते हैं। हम तो इतने लकी हैं कि हमें सब बना बनाया मिल रहा है, हमें तो सिर्फ पढ़ना पड़ता है। जी। ये है आपके हिट्स। इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है, इसको एक देखने का तरीका होता है, आपको ये देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको हिट डिसाइड करना पड़ता है। ये सब आपको मैं बताऊंगी कि इसको कैसे देखा जाता है। देखिए, ये कुंडली है केपी चार्ट की। ये कस्प है, क्योंकि हाउसेस को कस्प बोला जाता है। ये निकाली हुई है हमने दिशाएं और अंतर दिशाएं, उनके हिसाब से सारे हिट्स को देखा गया है। और जब नेगेटिव हिट होता है, उस घर के एट्रीब्यूट्स को वो एनहेंसमेंट में नहीं लाएगा। अगर आपका काम बनना है तो या तो लेट बनेगा या बनेगा ही नहीं, या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नेगेटिव हिट का ये काम होता है। और हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो देखा गया है वो ये देखा गया है, जैसे हमें रिजल्ट आने हैं ना, उसी हिसाब से हम चीजों को अपने घर में सेट कर देते हैं। मान लीजिए आपके घर में विघन आना है, प्रॉपर्टी आपकी प्रॉब्लमेटिक हो रही है ना? आप अपने हाथों से ही वहां पर जाकर आपने मार्स का नेगेटिव हिट जो है वो एक्टिवेट कर दिया। अब ओके। हमें वही ढूंढना है, वही एक्टिवेशन ढूंढना है। उसको ढूंढ के जब हम हटाएंगे, वो चीज अपने आप एक्टिवेशन में आके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नेगेटिव हिट को हटा के जब हमने वहां पर पॉजिटिविटी डाली है या नक्षत्र लॉर्ड से उसको एक्टिवेट करवाया है, वो रिजल्ट फास्ट हो गए हैं। पिछले जो कोर्स थे उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स थे, कईयों को प्रॉब्लम थी। कोर्स को जब तक हम लास्ट में लेकर आए थे, 15 दिन का कोर्स था, उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक उनको एग्जाम्पल दिया था, तो उन्होंने वो चीज कर ली थी। मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन हुए होंगे, 30 भी नहीं होंगे, ज्यादा बोल रही हूँ, 20 दिन हुए होंगे। ग्रुप में आ गया था कि मैडम मेरा ये काम बन गया। ऐसे रिजल्ट्स भी देखे। ओके। और किसी का है कोई? और किसी का? थैंक यू। थैंक यू जी। चलिए, अब मैं मैम एक आपको, क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए जी, मैम बिल्कुल सबकी पूछिए। सबकी तो हॉरोस्कोप अलग अलग होगी ना एक ही घर में। हाँ जी, यही बात होती है, यही बात है। सबकी अलग अलग होती है और सबकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं, उसी के हिसाब से इसको जो है देखा जाता है। तो एक ही डायरेक्शन सबके लिए अच्छी या बुरी ऐसे सेट कर नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है, जैसे घर में 4 लोग रहते हैं, अगर समस्या आ रही है तो चारों का ही उस तरीके से कहीं ना कहीं लिंक बैठ जाता है। ये मैंने देखा है मोस्टली। ये चीज आपको मैं सिखाऊंगी
कि कैसे इसको देखा जाता है। ठीक है, हमें ऐसा वास्तु नहीं करना कि एक का वास्तु तो सही बिठा दिया और दूसरे का बिगाड़ के रख दिया, जैसे कि अभी मैंने बताया था, है ना। हमें वैसा नहीं करना है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है। चलिए, अब मैं कोर्स के बारे में डिटेल बताने लगी हूँ आपको। उसके बाद बताऊंगी मैं राशियों के एट्रीब्यूट्स, आपको एक कीवर्ड्स दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा। लास्ट वेबिनार में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैडम आप राशि के कीवर्ड दीजिए, राशि बताइए कैसे हम जाने। इस कोर्स में इंट्रोडक्शन है एस्ट्रो वास्तु का, डायरेक्शंस और उनके एट्रीब्यूट्स, क्योंकि जिनको वास्तु नहीं आता, जो एस्ट्रो वास्तु से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट डायरेक्शन और उसके एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए। डायरेक्शंस और उनके लॉर्ड्स की बात करेंगे, ब्रह्म स्थान कैसे निकालते हैं, डिग्रीज कैसे ली जाती है। उसके बाद आएगा एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम 12 हाउसेस की बात करेंगे, 12 जोडिएक साइन की बात करेंगे और 9 प्लैनेट्स की बात करेंगे। कुंडली कैसे बनती है, किस तरीके से चीजों को देखा जाता है, ये एक्सप्लेन में बात करेंगे। कितने तरीके की राशियां होती हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिटेल में जाएंगे। 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि राशियों में भी अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं। एस्ट्रो वास्तु की डायरेक्शंस कैसे देखी जाती है, कैसे अंडरस्टैंड करें हाउसेस प्लैनेट्स को एस्ट्रो वास्तु एस्पेक्ट्स के साथ। गुड या बैड प्लैनेट्स कैसे अपना इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ में डालते हैं, हमारी लाइफ में कैसे इनके इम्पैक्ट्स दिखाई देते हैं। हिट थ्योरी क्या है, कैसे ही अपना इम्पैक्ट्स डालती है। नेगेटिव हिट्स और उनके इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव हिट्स और उनके इम्पैक्ट्स। एस्ट्रो वास्तु में दशाएं, अंतरदशाओं के रोल, हाउसेस के लॉर्ड, प्लैनेट्स के लॉर्ड्स, नक्षत्र लॉर्ड्स और कनेक्शंस राशिस का हमारी बॉडी पार्ट्स से, ताकि हम बॉडी को यूज करके, बॉडी पे रेमेडीज करके एस्ट्रो वास्तु का रिजल्ट ले पाए। बगैर डेट ऑफ बर्थ के, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम या प्लेस नहीं है, तो हम कुंडली को कैसे बना सकते हैं। बॉडी वास्तु की रेमेडीज, बॉडी वास्तु दोष के अकॉर्डिंग रेमेडीज कैसे करवानी है। और जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, मनी रिलेटेड, रिलेशन, हेल्थ, जॉब, एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट और भी। उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और चार्ट एनालाइज कराएंगे। इसके अलावा कुछ बूस्टर रेमेडीज हैं जिसकी हम बात मैंने पहले वाले वेबिनार में भी की थी, इसमें मेंशन नहीं है। बूस्टर रेमेडीज बताऊंगी कैसे निकाली जाती हैं, किन किन कुंडलियों में वो बूस्टर रेमेडीज निकलती हैं। वो बूस्टर रेमेडीज ऐसी रेमेडीज होती हैं कि एक रेमेडी करने से ही पूरी आपकी कुंडली सेट हो जाती है, लेकिन वो निकलती किसी किसी कुंडली में, सभी कुंडलियों में वो नहीं देखते। लेकिन मैं आपको जो है वो भी बताऊंगी कैसे बूस्टर रेमेडीज लगाई जाती हैं, दिशाओं को कैसे एक्टिवेट करवाया जाता है, किसी हाउस को एक्टिवेट करा के पर्टिकुलर रिजल्ट कैसे लिया जाता है, नक्षत्र लॉर्ड का कैसे यूज किया जाता है पूरी डिटेलिंग में। और घर के आसपास क्या चीजें हो सकती हैं, आप बिना वहां पर जाए कैसे किसी को बता सकते हैं कि आपके घर के आसपास क्या चीजें हो सकती हैं, वो भी बताऊंगी आपको मैं। ये क्लास जो है लाइव क्लास होगी आपकी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और मोबाइल ऐप का एक्सेस भी आपको मिलने वाला है। ये कोर्स हमारा 7 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा रात को 9 बजे TTS, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 3100 है, लेकिन अगर आप अभी करते हैं, अभी अगर आप बुक करवा लेते हैं तो इसका प्राइस 2800 होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कुछ अमाउंट आप देकर इस कोर्स को बुक भी करा सकते हैं। ये 8130283244 पर पेमेंट करके आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। प्राची जी, आप यहाँ पर हैं?
प्राची जी, मुझे लगता है प्राची जी यहाँ पर नहीं है, और किसी का हैंड रेज नहीं है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन भी नहीं है। हम लोग चलते हैं अब राशियों पर। क्या राशियों के एट्रीब्यूट्स कीवर्ड आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि वीडियोस बंद है तो मैं फेस नहीं देख पा रही हूँ। थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं। हाँ जी, अनीता जी का आ गया है, सोनल जी का भी आ गया है, ज्योति जी का भी आ गया है। चलिए, हम एरीज यानी कि नंबर 1 राशि मेष राशि होती है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में मेष राशि लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि है एरीज। ये लोग कैसे होते हैं, इनका अगर कीवर्ड हो तो ये प्रोटेक्टर होते हैं, सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को कई बार ये भूल जाते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए, दूसरों के फड्डे में भी घुस जाते हैं ये। लेकिन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, ये गुस्सैल होते हैं और कई बार दूसरों की जो चीजें हैं अपने में लेकर खुद को, अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे नंबर की राशि है टॉरस, वृषभ बोलते हैं। 2 नंबर लिखा होगा आपके पहले घर में। ऐसे लोग अड़ियल होते हैं, एक ही बात पे अड़े रहते हैं, कोई एक बात जो उनको ठीक लग रही होती है उसी पर अड़ जाते हैं। और मैथोलॉजिकल होते हैं, यानी कि जो पुरानी जो चीजें होती हैं, जो हमारी पुरानी जो नियम कानून जो पुराने होते हैं, ये उन पर ही चलना पसंद करते हैं, चीजों को जल्दी से चेंज करना पसंद नहीं करते हैं ये लोग। तीसरा नंबर है जेमिनाई का, जिसको मिथुन राशि भी बोलते हैं। ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड, इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी निभाते हैं ये लोग, किसी का दिल दुखाते नहीं है क्योंकि थोड़े से डिप्लोमेटिक चलते हैं। चौथी राशि होती है कैंसर यानी कि कर्क राशि। ये लोग मूडी होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, इनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी हर्ट होती है, किसी भी छोटी बात को दिल पे लगा लेते हैं और जल्दी ही रोना आता है उनको। अब क्या होता है, ये मन में चीजों को ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाते हैं, कई बार उसकी वजह से भी नुकसान खाते हैं, इमोशन में आके दूसरे को चीजें, अपनी सीक्रेटिव चीजें भी बता जाते हैं, जिससे इनको नुकसान हो जाता है। पांचवी राशि है लियो, जो की होती है सिंह राशि। ये रॉयल होते हैं, अथॉरिटी होती है और इंडिपेंडेंट किंग वाला नेचर होता है। किसी की भी जो दखल अंदाजी है ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, और राजाओं जैसा इनका स्वभाव। छठी राशि है वर्गो, कन्या। ये लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, नर्चर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा नरिश करते हैं चीजों को, रिश्तों को भी संभालते हैं ये लोग, और कोमल स्वभाव के होते हैं। सातवीं राशि होती है लिब्रा यानी कि तुला। ये इसको बैलेंस राशि कहा गया है। तोल मोल के बात करते हैं, हर चीज को तोल मोल करते हैं, किसी भी चीज के वो देखेंगे, सही देखेंगे, गलत देखेंगे, सोचते हैं सही गलत के बारे में, और ज्यादा सोचते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन नेगेटिव ये होता है कि कई बार ना रिश्तों में भी तोल मोल कर जाते हैं, फायदा देख लेते हैं कि कितना फायदा है किसी रिश्ते से, ये एक नेगेटिविटी होती है। आठवां होता है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ये लोग टेक्निकल माइंड होता है इनका, टेक्निकल चीजें इनको बहुत पसंद होती हैं और उसी में से कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं।
ये इनमें पॉजिटिव साइन है। और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ये होता है कि दुश्मन को बख्शते नहीं है। अगर किसी से इनका वो हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो बदला लेकर ही मानते हैं। नौवीं राशि होती है सेजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। ये लोग ऑलराउंडर होते हैं, एम्ड होते हैं, किसी एक एम पर काम करते हैं, फोकस्ड होते हैं, फोकस्ड राशि होती है। और ऑलराउंडर राशि कहा गया है क्योंकि ये सारी जगह पर फिक्स्ड हो जाते हैं। 10वीं राशि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। ये स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी बनाते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, इनके जो मेथड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मकर वाले। लेकिन प्रॉब्लम इनकी भी होती है कि अगर कोई किसी से दुश्मनी करते हैं तो ऊपर से दिखेगा नहीं कि ये दुश्मनी है इनकी, किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन वार इनका एक बारी में होता है और दूसरा बंदा खत्म। ऐसे ये दुश्मनी अपनी डालते हैं। दिखेगा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब 11वीं राशि होती है एक्वेरियस। ये लोग ह्यूमैनिटी होती है, हेल्पर होते हैं, सबकी हेल्प करना इनको पसंद आता है, किसी की भी इजीली हेल्प कर लेते। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब इनको जरूरत होती है तो इनको हेल्प नहीं मिल पाती है। दूसरों की हेल्प कर करके कई बार ये अपना भी नुकसान कर लेते हैं। 12वीं राशि लास्ट राशि होती है पाइसेस, यानी कि मीन राशि। ये राशि जो होती है रिसर्चर होती है, हर चीज खोदा खादी करती है, रिसर्च करती है और चर्न करती रहती है, इनका माइंड चलता रहता है। और क्योंकि इनका माइंड चलता रहता है, रिसर्चर होते हैं, इनको बहुत सारी चीजें अपने आप पता होती हैं, इसीलिए दूसरे लोग इनको समझ नहीं पाते क्योंकि ये दूसरों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और ये वो राशि है जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करवाती है अपने आप को। दूसरे लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये बुरे होते नहीं है लेकिन ये बुरे बना दिए जाते हैं। ये था एक शॉर्ट 12 राशियों का, इसको हम अब कोर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप जब राशि के एट्रीब्यूट्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी राशि के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। उससे सामने वाले की साइकोलॉजी समझने में इजी रहता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। प्राची जी आप यहाँ पे हैं? हेलो मैम, मैं मेरा एक क्वेश्चन हाँ है कि हाँ। जैसे अभी आप हिट की बात कर रहे थे कि हम्म। मार्स की 10th हाउस से 4th हाउस पे हिट आई 180 डिग्री की, ठीक है, हाँ और हाँ। उसको कहीं पर भी मूव करेंगे तो वो हिट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। बट जरूरी नहीं है अनीता जी, जरूरी नहीं है। अगर दिखेगा तभी कन्वर्ट होगा, उसमें गुंजाइश भी तो हो ना। अगर मानिए हम उसको किसी तरीके से मूव करते हैं दूसरे हाउसेस में और वो 4th हाउस पर पॉजिटिव हो गई, बट वो कहीं ना कहीं तो 180 की हिट आएगी उस, तब भी हो सकता है वो 4th से हट यही के तो 6th पे चले गए तो हम अनीता जी, बैलेंस। यही यही तो कैलकुलेशन है सारी। अब ये इसको ऐसे समझिए, मैं बहुत सिंपल बता। मान लीजिए एक कोई आतंकवादी एक जगह पर उसने टारगेट करा है, अपनी बंदूक लेके बैठा है मारने के लिए गोली, ठीक है? ठीक है। ठीक है, हाँ जी। हिट दे रहा है, उसने मारनी है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको डिसाइडेड है उसने वो गोली मारनी है। हाँ जी। हाँ अब जी। हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो हम जिस बंदे को गोली लगनी है वो डिटेक्ट करके उसको उस जगह से हटा दें ताकि उसकी गोली लगे तो वो वेस्ट जाएगी, हाँ जी। है ना? या हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम दरवाजे खिड़कियां वो वाला प्रूफ करवा दें ताकि वो अगर गोली मारे तो उस पर असर ना हो। दो ही तो चीजें हमारे पास। वो ठीक है मैम, बट वो 180 डिग्री कहीं तो बैठेगा ही ना, कहीं ना अब कहीं देखो,
अब देखो, अब आप पता है क्या बात कर रहे हो कि वो बंदूक लेके बैठा है, वो 180 अगर हम उधर उसको हिला देते हैं तो वो उधर भी तो बंदूक करेगा, है ना। लेकिन उसकी सेट है 180 डिग्री पर, उसकी जो वो है ना वो सेट है, वो हिलेगी नहीं, उसने वहीं जाना है। हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अब अगर हम जो है उस बंदे को मान लो 180 डिग्री पर उसकी सेट है बंदूक, है ना, 180 डिग्री जो है नेगेटिव है, मान लीजिए हमने उस बंदे को 150 डिग्री कर दिया हाँ जी। वहां से, है ना, तो उसकी गोली तो 180 वाली लगनी है ना, हम तो 150 पे पहुंच गए, हमें नहीं लगेगी। अल्टीमेटली हिट तो वही रहना है 180 वाला ही, है ना, और उसी हाउस पे ही जाना है। लेकिन हमने वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो अल्टीमेटली वो बंदूक ने मारना है ना बंदा, हाँ जी। हमने वो एंगल ही हटा दिया उसका, अब मार लो। अब वो मारेगा तो 180 पर ही जाना है उसका, लेकिन हमने वो बंदा हटा दिया तो कहीं और गया, उसको तो नुकसान नहीं हुआ ना। समझ आया, जो टारगेटेड प्रॉब्लम है उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां से हमने वो हटा दिया। समझ आया? ऑनेस्टली नहीं मैम। नहीं आया, चलिए मैं आपको उसमें बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ इसमें आप, ठीक है। मान लीजिए कुंडली ले लेते हैं कोई भी, ये ले लेते हैं। चलिए अब देखिए हमारी कुंडली है, ठीक है। अब मार्स का नेगेटिव हिट, ये मान लो वही वही पोजीशन ले रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मंगल यहाँ पे बैठ के नेगेटिव हिट दे रहा है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम ये मान लेते हैं ये आतंकवादी है, इसने अपनी बंदूक सेट कर ली है, इसने यहाँ पर 180 का सेट किया हुआ है, और ये प्री डिसाइडेड है कि ये मारेगा ही मारेगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अब हमने देख लिया कि मंगल का पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, मैं वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करा है, इस एंगल को चेंज कर लिया इस साइड, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। तो ये वाला एंगल हट गया इसका, हाँ इसकी जी। बंदूक का जो एंगल था वो 180 का था, इस हाउस पर इसने वार करना था। अब यहाँ पर तो 180 का नहीं बैठेगा ना, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड है, ये सारे 30-30 डिग्री के हैं। ये ना पूरी थ्योरी है जो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी हाँ जी कि मैम। कैसे क्या होता है। ये 30-30 है, ऐसे है ये। तो कभी भी 180 का हिट यहाँ है तो वो दूसरे जगह 180 का हिट नहीं बनेगा उसका, 150 का बन सकता है, हो सकता है 150 का बन जाए, पॉजिटिव बना हुआ हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि 180 का हिट यहाँ पे जा रहा है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ भी 180 का हिट बन जाएगा, ये कह रहे हो? यस मैम। नहीं नहीं नहीं, वो एंगल्स चेंज होंगे, क्योंकि ये 30-30 डिग्री के हैं ये पूरी थ्योरी है। मुझे समझ आ रहा है आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ से 180 हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, नहीं यहाँ नहीं आएगा, ओके। ठीक है, ठीक है मैम। यहाँ नहीं आएगा हिट। बट मैम कैलकुलेट करेंगे हम तो जैसे आप 30-30 बोल रहे हैं तो वो 180 डिग्री किसी हाउस पर तो जाएगा ही जाएगा, है ना। वो जा ही यहाँ पे रहा है ना, फोर्थ हाउस पे। मींस जिस टाइम हमारा फोर्थ हाउस एक्टिवेट है उस टाइम ड्यूरेशन के लिए 180, हमको शिफ्ट हाँ करना 180, होगा। आप ऐसे मान लो यहाँ 180 है, ठीक है, ऐसे हाँ मान, ये जी। ना कैलकुलेशन है जो पूरी समझाऊंगी। हाँ अगर ये जी। यहाँ पे जाता है, अगर ये यहाँ पे जाता है, हो सकता है ये 20 डिग्री और चले, यहाँ पे ठीक है। 220 का बन जाए। ठीक है। 220 का हिट होता ही नहीं है, 180 के बाद ये हिट मार ही नहीं सकता, इसमें इतनी पावर ही नहीं है, ओके। इसकी पावर ही खत्म कर दी हमने यहाँ पर करवा के। ठीक है। समझ रहे हो ना, जैसे हमारी गर्दन घूमती है, हमारी गर्दन पूरी पीछे नहीं घूम सकती,
हाँ है ना, जी, एक हाँ जी, लिमिट तक घूम सकती है। ऐसे बिल्कुल ये मैम। हिट भी लिमिट तक जा सकते हैं, उसके बाद ये हिट नहीं जा सकते। ओके, ठीक है। अब ठीक, हो सकता है, ये हो सकता है ये पॉजिटिव हिट यहाँ पे दे रहा हो, है ना, हाँ जी, तो हमने यहाँ पर एक्टिवेट करके इस हिट को पहुंचा दिया, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव देगा, 180 नहीं देगा यहाँ पे ये। बट मैम ठीक है। जैसे ये है, एक मिनट, अगर यहाँ पर हमारा मार्स है तो वो हमारा फर्स्ट हाउस पे 90 की हिट आ जाएगी, ऐसे आ जरूरी ही नहीं रही है, है जितना ना? प्लैनेट, ये जरूरी नहीं है, जितना प्लैनेट ट्रैवल करता है उस हिसाब से वो हिट डिसाइड होते हैं, नहीं मैम, मैं ऐसा ये नहीं बोल रही हूँ, अगर 10th हाउस में हमारा मार्स बैठा हुआ है और हर चीज है। 30 की है, तो उससे 3 हम्म। हाउस आगे जब हम जाएंगे लगन में, फर्स्ट हाउस जरूरी है नहीं वो। है, आप समझिए, आपको नहीं पता ना मार्स किस डिग्री पर यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके आपको मैम, नहीं पता। ये मैं बता रही हूँ ना, ये पूरी कैलकुलेशन है जो मैं इस कोर्स में आपको सब समझाऊंगी सारा। ओके मैम, समझ रहे हैं, जरूरी हाँ नहीं है जी। वो उतना पार करे। बट अगर ऐसा हुआ तो? ऐसा हुआ तो फर्स्ट हाउस हम एक्टिवेट करवा देंगे, अगर फर्स्ट हाउस पर पॉजिटिव हिट आ रहा है। नहीं, फर्स्ट हाउस पे भी तो फिर नेगेटिव आई ना 90 की, और फोर्थ पर 180 ऐसे की। देखिए, ऐसे नहीं होता, प्लैनेट कितनी डिग्री पर ट्रेवल कर रहा है, कितना एंगल उसने बनाया है, जरूरी नहीं है कि वो जो है उतना 30 डिग्री का, तो वो सिर्फ एक हाउस है। प्लैनेट जो घूम रहा है ना, जो प्लैनेट के घूमने की जो डिग्री है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है ओके मैम, ये जरूरी नहीं है। ओके मैम, ठीक है। ये ठीक है, केपी का एक अलग ही वो है, वो ये मैं कोर्स में ये सारा बताने वाली हूँ। ओके ठीक मैम, है। हाँ जी, थैंक यू मैम। ये एक लंबी थ्योरी है, ये इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसे आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें है ना, उनको मैं वेबिनार्स में कभी नहीं लेती। ओके मैम, ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम, इसलिए थैंक। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत इजी मेथड से करवाऊंगी ताकि आपको इजी लगे और आप इससे रिजल्ट ले पाए, और ये केपी से ज्यादा इजी मुझे कुछ नहीं लगा अभी तक। ओके मैम, थैंक इससे यू। आपको ना तो कोई योग देखने हैं, ना आपको कोई राशिज देखनी है, बहुत इजी मेथड से लेकर जाऊंगी, आप सब चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। श्योर मैम, ठीक थैंक यू। है। हाँ जी। ओके जी। चलिए, किसी और का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर एक बार ये रिपीट कर देते हैं। प्राची जी, आप यहाँ पर हैं? यस मैम। हाँ जी, ये एक्सप्लेन एक बार कर दीजिए बस। यस, तो जैसे कि मैम ने अभी आप सभी को समझाया कि कैसे क्या क्या कवर होने वाला है। तो पूरा ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स 15 क्लासेस का होने वाला है, जो कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे क्लास होगी। क्लासेस रूम पे लाइव रहेंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप और एप्लीकेशन दोनों ही जगह प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपके रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे दिए जाएंगे उसका एक्सेस 3 मंथ्स रहेगा, एंड एप्लीकेशन पे एक्सेस इज फॉर लाइफ टाइम। स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट, व्हाट्सएप सपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर, सो यू कैन अवेल द बेनिफिट। आज जो है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप 2800 में कर सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे फॉर द ऑफर। 3100 कल से फीस रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, जो नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है, 8130283244। QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से 7 तारीख को रात को 9 बजे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ज्योति जी, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। मैम इसके लिए केपी आना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा जिसको कुछ नहीं आता ना वो बहुत इजीली सीखेगा। वही पूछना था मैं। जिसको कुछ नहीं आता ना, समझ लो वो ये सीख गया, और जिसको आता है वो थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूज होते हैं, जिनको पहले से आता है, और जिनको कुछ नहीं आता वो बहुत इजीली सीख पाते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू।
चलिए अब हम मिलेंगे 7 अगस्त को कोर्स में। ओम शांति। ओम शांति।